इश्क जुनूनी। हम जा तो रहे, एक बार कोई हेल्प की जरूरत होगी तो हमें बताइएगा। गैस क्यों नहीं ऑन हो रही है? मिस्टर जी, आप जरा सिलेंडर देखेंगे, देखिए ना जरा ऑन है या ऑफ। रोहानी एक मिनट, चल। क्या हुआ मिस्टर जी? गैस का पाइप निकला हुआ था, अगर तुम लाइटर जलाती तो हम दोनों जल जाते। ओ माय गॉड मिस्टर जी, ये रोहानी, रोहानी, रोहानी। हे माता रानी, अच्छा हुआ कि सिलेंडर में गैस नहीं थी, वरना आज हम दोनों मर जाते। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है मिस्टर जी। और सुबह वो बॉम्ब वाली चीज और अभी सिलेंडर। नहीं नहीं, मेरा आना तो यहाँ पे इत्तेफाक था, मैं तो बस यूं ही चला आया था। इसका मतलब ये है कि तुम्हें मारने की सोची समझी साजिश थी ये, और ये किसने किया है इसका अंदाजा मुझे है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, गैस का पाइप किसने निकाला था? रूहानी को मारने की कोशिश किसने की? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन था? ये रखा भारी सिलेंडर की जगह खाली सिलेंडर। अब पाइप निकालती हूँ। काम मेरा और नाम पुष्पी मौसी और मामी का। हाय हाय, गौतम बाबू, सरस्वती माँ का कसम कर रहे हैं, विद्या कसम कर रहे हैं हम। अब जान कसम, मांग कसम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं किए हैं। मिस्टर जी, ये मुझे क्यों मारना चाहेंगे? हाँ गौतम बाबू, ये लाली, मेरा मतलब है मालकिन जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, अगर मुझे खरोच भी आई ना तो आप इनकी जान ले लेंगे। इनमें इतनी हिम्मत है ही नहीं, भाड़े के टट्टू है ये लोग। दूसरों का कहा करना जानते हैं, खुद से इतना करने की ना बुद्धि है और ना ही औकात। लेकिन क्या रूहानी? लेकिन एक शख्स है जो मुझे मारने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है। कौन? गुरु चौधरी। क्या बात है, सरेआम हमारा नाम, वो भी एक झूठी की जुबान से। मुझे झूठा कहने से पहले ना अपने गिरबान में झांकू, अपनी मक्कारी के बारे में सोचू। बम फोड़ के चैन नहीं आया क्या, जो इतनी घटिया हरकत को डरा है? किचन में जाके गैस की पाइप खोल दी ताकि मैं लाइटर ऑन करूं और मर जाऊं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, तुम्हारी नहीं हुई तो मिस्टर जी की भी नहीं हूं क्या?
जब से मिस्टर जी ने 2 हफ्ते में हमारी शादी का ऐलान किया है, तुम्हारा तो रंग ही बदल गया है। रूहानी, हमारा बेटा इतना गया गुजरा नहीं है जो किसी को तबाह करने पे उतर आए। वैसे गुरु से ज्यादा तो तुम गिरी हुई हो। रहने दीजिए माँ, झूठे लोगों को सच्ची दलीलें भी झूठी ही लगती हैं। क्या कह रही थी तुम हमें? हाँ, क्या नाम से पुकारी हमें? मक्कार। हमारी मक्कारी भी संस्कारी है। चूल्हा चौका ठोके का धमाका नहीं दिखता है, सीना ठोक के पिस्टल बंदूक दिखती है। क्या समझे? पर ऐसे भी ये काम ना हमारी भौकाल से बहुत नीचे का है। बड़ा ही वो क्या कहते हैं, और ताना किस्म का ड्रामा है ये, नहीं? अरे मिस्टर जी को क्या देख रहे हो? हाँ, मुझसे बात करो। रिमोट वाले बॉम्ब का दाव नहीं चला तो तुम ये हरकत पे उतर आए। मानना है ना मुझे? हाँ, मारो, लेकिन सबके सामने मारो, आंखों में आंखें डालकर मारो, समझे? चुप चुप के वार मत करो गुरु चौधरी। छोड़ो हमारे बेटे को, रूहानी छोड़ो इसे। सच बताओ गुरु, बोलो सच। छोड़ो हमें। हमारा कागज तो पहले हम पे झपटी, अब हमारे कागज पे झपट रही हो। ऐसा क्या है पेपर्स में? हाँ, जो मुझसे छुपा रहे हो? तुमसे मतलब? हाँ है, मुझे तुम्हारी हर बात से मतलब है गुरु चौधरी। देखने दो मुझे पेपर्स में क्या है। मिस्टर जी, क्या है इन पेपर्स में? मिस्टर जी, ये तो अंकल जी की जमीन और जायदाद के पेपर है जो उन्होंने खुद तेजस्वी के नाम किए थे। ये देखिए। पर ये पेपर्स गुरु के पास कैसे आए? गुरु चौधरी, चोरी की है या डाका डाला? ये पेपर्स कहाँ से आए तुम्हारे पास? चोरी चकारी ना गली के गुंडों का काम होता है। हम हैं बाहुबली, अपना हक छीनना जानते हैं। ये कागज ना हम उसी से लिए हैं जिसके नाम पे हैं ये। मिस्टर जी, आप मेरे साथ चलिए। मिस्टर जी, आपको याद है मेरी मांग में सिंदूर भरने वाली शर्त पे गुरु ने तेजस्वी को क्या जैसा दिया था? क्या जैसा दिया था? आपको नहीं पता, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है। गुरु ने ना मुझे इस घर से निकालने के बदले तेजस्वी से ये हवेली मांगी थी। हाँ, याद आया। हो ना हो ये गुरु की सोची समझी हुई चाल है। पहले वो बॉम्ब लगाना और अब गैस खुली छोड़ना। लेकिन सुबह वाले हादसे के बाद तो गुरु घर पे था ही नहीं, तो वो गैस कैसे खुली छोड़ सकता है? हाँ, तो वो जाने से पहले खुली छोड़ गया होगा ना। और वैसे भी उसे तो पता है ना, शाम की चाय के लिए सबसे पहले मैं ही किचन में आती। बहुत हो गया इस गुरु चौधरी का, इसका तो मैं आज ही अब मिस्टर जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरु तेजस्वी के साथ मिलके खेल खेल रहा? जी जी, ये नए जमाने के लैला मजनू का खिचड़ी पका रहे हैं। घर का कागजात ही तो लाए हैं गुरु बाबू, उसको ऐसा घूर घूर के का देख रहे हैं लोग? अरे हमें क्या पता,
हम तो इस डॉक्टरनी को अपने खेल का प्यादा समझ रहे थे, पर ये तो ससुरी रानी निकली। पता नहीं आप कौन सा चाल चल रही है। तेजस्वी मुझे पसंद नहीं करती, बस इसी चीज का फायदा उठा के इतनी घिनौनी साजिश रच रहा है ये गुरु चौधरी। नहीं नहीं नहीं, तेजू मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। गुरु के साथ मिलकर मेरे खिलाफ नहीं। मिस्टर जी, प्यार में पागल इंसान ना रिश्ते नाते सब भूल जाता है। और वैसे भी तेजस्वी का गुरु प्रेम तो पूरा सुल्तानपुर जानता है ना, और गुरु के आगे तो वैसे ही अंधी हो जाती है। बहुत चालाक है गुरु। मुझे रास्ते से हटाने के लिए ना पहले वो तेजस्वी की शर्त पूरी करेगा, फिर उससे शादी करेगा, और उसके बदले अपनी सारी जमीन जायदाद पे दोबारा कब्जा कर लेगा। अभी तेजू को फोन लगा के सारा माजरा पता करता हूँ। नहीं मिस्टर जी, बात को समझिए। तेजस्वी उम्र से बड़ी हुई, दिमाग से नहीं। और उसे बेवकूफ बनाना गुरु के बाएं हाथ का खेल है, यूं ऐसे। उम्मीद तो नहीं थी मुझे, पर गुरु ना तेजस्वी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो साम दाम दंड भेद हर दाव लगाकर क्या तो मुझे पाले या फिर मुझसे छुटकारा पाले। समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से निकला कैसे जाए। मेरे पास एक तरकीब है। होगी तसल्ली। देख लिए कागज? हमारे कागज भी हमारी तरह 100% सच्चे हैं, तुम्हारी तरह झूठे नहीं हैं। दो हमें। सच और झूठ का फैसला करने वाले तुम होते कौन हो? हाँ, कागज चाहिए ना, तो चल पहले मेरे सारे सवालों का जवाब दो। ये देखिए, तुम्हारे काले मंसूबे ना कभी पूरे नहीं होंगे गुरु चौधरी। तुम तेजस्वी को अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर तेजस्वी से ये कागज तो हासिल कर सकते हो, पर मेरा विश्वास नहीं, और तुम्हारी ये चाल मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी गुरु चौधरी। हमारे खिलाफ सबको भड़काने का बहुत शौक है ना तुम्हें। जिन कागज, जिस कोठी में तुम सांप बन के कुंडली मार के बैठी हो ना, वो हमारे पापा की है। उस पे हक सिर्फ नागेश्वर चौधरी का है, और अपना हक हम अच्छे से लेना जानते हैं। अपना हक हासिल करने के लिए ना कुछ भी करना पड़ेगा ना, तो करेंगे। फिर चाहे तुम्हारे वो मिस्टर जी या तुम्हें नुकसान क्यों ना पहुंचाना पड़े हमें। अब देखो आगे आगे क्या करते हैं हम कंपाउंडर। इस खेल की शुरुआत तुमने की, लेकिन अब इसे खत्म मैं करूंगी। दिन में तारे देखने के लिए तैयार हो जाओ गुरु चौधरी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि रूहानी पर किए हुए हर वार का गुनहगार वो गुरु को मान रही है। लेकिन मुझे पता है कि तेजू के हमदर्द कौन कौन है। सीधे सीधे बता दो, ये गैस वाला कांड किसने किया था? और ये मत बोलना कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि तेजू के कहने पर अगर तुम रूहानी को बम से उड़ाने का प्लान बना सकते हो तो गैस का पाइप निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो। गौतम बाबू, जान कसम खा रहे हैं, ईमान से खा रहे हैं हम कि
हम हलवा बनाने के लिए कढ़ाई रखे थे बगल में, उसमें हम घी डालने जा रहे थे, बाकी गैस जला रहे थे, वो जल नहीं रहा था। ये पुष्पी जीजी का काम है आग में घी पटाने का। यही गई थी सिलेंडर चेक कर। अरे हम गए जरूर थे पर हमने देखा नहीं था। वो मालकिन ने जैसे ही हुक्म दिया तो हमारे पैर उधर ही जम गए। झूठ। जैसे ही तुमने रूहानी की आहट सुनी, तुमने गैस का पाइप निकाल दिया। तुम नहीं चाहती थी ना कि रूहानी जलकर मर जाए। मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ, कान खोलकर सुन लो। अगर रूहानी को आंच भी आ गई ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। ये तो वही बात हो गई, करे कोई और मरे कोई। गौतम बाबू हम आपको समझा रहे हैं, वो लड़की ना जलेबी है, जलेबी। सामने से जितनी सीधी दिखती है ना, अंदर से उतनी गोलम गोल है। अरे आपको भी बेच खाएगी, इतनी चालाक है वो। आवाज बंद करो अपनी और जबान संभाल कर बात करो। तुम हो कौन है? कौन हो तुम? एक बहरूपिया जिसकी ना अपनी शक्ल है ना अकल। और तुम मेरी रूहानी के लिए बात कर रही हो? हा? अगर तुम्हें मैंने राज्यसभा का टिकट नहीं दिया होता ना, रहने के लिए घर नहीं दिया होता, तो कहां होती तुम? शराब पीकर किसी कोने में गिरी पड़ी रहती। नौकर हो, नौकर की तरह रहो, रिश्तेदार बनने की जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर की और मेरे दिल की मालकिन रूहानी है। डर की हवा चली नहीं कि सर का फूल गिर के नीचे चला गया। अब यही डर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएगा। पुष्पी जी, आपको भी डर लगता है? हमको तो लगा था कि आप शेरनी हैं। लगे फूल लगा देते हैं। पुष्पी डरती नहीं, डर पैदा करती है। गौतम सिंह ने हमको नौकर कहा, पुष्पी को फूल समझने का भूल कर बैठा वो। अब यही फूल कांटा बनकर गौतम सिंह की जिंदगी में चुभेगा। अब से बदला शुरू लिली, सीधा वार दिल के पार। ये गुरु फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। कसम से तुम्हें ऐसे कस के पकड़ने के लिए तरस कहते हैं। वैसे कमाल हो तुम, पत्नी हमारी हो, वो नामुस हो मिस्टर जी का जपती रहती है। कोई तरस नाम की भी चीज है कि नहीं? जलन होती है कि नहीं? हाँ गुरु छोड़ो ना, कोई देख लेगा ना। हमारा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अभी ना सिर्फ दिल की बात करो। ऐसे ही ये तुम्हारे नाटक के चक्कर में ना पूरा हफ्ता गवा चुके हैं हम। और 2-3 लीटर जो खून हमारा जला वो अलग से। इसलिए ना मैं तुमसे सब छुपा रही थी कि प्यार में तो तुम पागल हो जाती हो। ये रूहानी कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रही।
वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, चाकू राखे साई है, मार सके ना कोई। माता रानी है ना हमारे साथ, हमारे हर कदम पे नजर रखी है। और अब तो वो भी चाहती हैं कि हम एक पल तुम्हारे साथ बिता लें। क्या समझी? सब समझ गए। तुम हर चीज में ना अपना फायदा ढूंढते हो। हाँ तो जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो उसका नुकसान हो सकता है क्या? वैसे तुम भी एक नंबर की लड़ाकी हो। कैसे ये कमर कस के एकदम लड़ने तैयार रहती हो। अभी बताते हैं तुमको हम। क्या हुआ? हाँ, मेरी अकड़ निकालने चले थे, खुद ही उल्टे मुंह गिर गए। भूल गए? हाँ, कैसे पूरे शहर को डराने वाला बाहुबली गुरु चौधरी, उसे मैं डरा के रखती थी। डर नहीं था वो कंपाउंडर, प्यार था। ऐसे एक बात कहें, ये जो तुम हंसती हो ना, तो लड़ाई में भी बहुत मजा आता है हमारा। लेकिन तेजस्वी का क्या करूं? बेकार इन सब में पड़ गई। प्यार पाने चली थी और खुद मजाक बन गई। बुरा लग रहा है उसके लिए। हमें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। अपने पति की अहमियत समझने के लिए उसे ये दर्द सहना होगा। कुछ रिश्ते ना टूटने के डर से ही जुड़ते हैं। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी तेजस्वी। वहां जाके रूहानी के तेवर देखे तो समझ आया कि वो तो असली कसूरवार गुरु को मानती है। और हो सकता है सारी गलती गुरु ने की हो, बट द थिंग इज कि मुझे तुम पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। आई एम सॉरी। अरे प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ सुनो तो सही। और ये सामान क्यों पैक कर रही हो? गुरु क्यों आया था यहाँ पे? देखो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कर लेती, मैं आ जाता। किस रिश्ते से आते हैं? कौन हो तुम मेरे? मंगलसूत्र तुम्हें लौटा चुकी हूँ और सिंदूर मैं लगाती नहीं। फिर किस हक से पूछ रहे हो कि गुरु यहाँ क्यों आया था? अच्छा चलो छोड़ो, मैं चलती हूँ। सच में कोई पकड़ लेगा। मैंने गौतम सिंह के लिए जाल बिछा, जो देखना है कि वो उस जाल में फंसा है कि नहीं। चल। जी भैया। मुझे तुमसे एक बात करनी है। किस बारे में भैया? गुरु के बारे में। कल सुबह 10 बजे बड़ी कोठी आ जाना। ओके डन। लो, बची खुची कसर भैया ने पूरी कर दी। कहाँ गया? ये तीर तो निशाने पे लग गया कंपाउंडर। अब लग रहा है जैसे किस्मत हमारा साथ दे रही हो। किस्मत नहीं, तुम मेरे साथ हो। और पता है, जब तुम मेरे साथ होते हो ना, तो मेरे सारे दुख छोटे हो जाते, मेरी सारी जंग आसान हो जाते। और कल सुबह हमारी पहली मंजिल भी मिल जाएगी। वो इतनी बड़ी जंग जीती है हमने, उसका छोटा सा इनाम तो हमें मिलना चाहिए ना। गुरु दो चार
गुरु, मुझे लग रहा है ना ये नशे में। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जीजी की बेटी, अबे तो ये थी, कहाँ चली गई? हमने देखा भी या नहीं? देखा हमने, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। आई दीदी की बेटी, हमने खुद ने देखा था ऐसे 2 2 4। कहाँ चले गए? हवा हो गया का? पुष्पी से छुपना आसान है, बचना नहीं। अभी देखते हैं तुमको। एक तक काम करो, ऊपर से सबका ताना सुनो। अभी बेवड़ी भी पुष्पी जीजी को भी खोजना है, जाने कहाँ पड़ल होंगी पीपा की। अरे राम, ठीक है ना जीजी, गिरने का भी एक हद होता है। और कितना गिरिएगा? और कुछ नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल करके। 1 2 3 4 लोग थे, हमने खुद ने देखा, हम दिखाते तुमको। है, चुप, चलिए अभी चुपचाप हमारे साथ चलिए। आए मगध करो। गुरु, शिव मौसी ने तो हमें एक साथ देख लिया, उन्होंने गौतम को बता दिया तो? नशे में धूत है वो। कल सुबह जब तक उसे होश आएगी ना, ये भी नहीं बता पाएगी कि 4 देखी थी कि 40। तब तक ना हम तेजू नाम का पहला विकेट गिरा चुके होंगे। भैया, भैया, गलत है ये, तुम सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हो। ये कागज हमें तेजू दी थी। मिस्टर जी, जूस लेंगे? क्या कर रहे हो तेजस्वी? अगर मिस्टर जी को कांच लग जाता तो? उम्र तो बढ़ गई, लेकिन अकल से बड़ी नहीं हुई हो तुम तेजू। ये क्या बचपना है? जो मैं कर रही हूँ वो बचपन है, और जो यहाँ हो रहा है वो क्या है? दादागिरी। नहीं, गुंडागर्दी। ये सब क्या है भैया? रानी, ये इस कोठी के नए कागज हैं। ये कोठी तुम अब मेरे नाम कर दो। ये गिरा भाई बहन की जोड़ी का विकेट। तुम्हारी ये गन मेरे पास, इसलिए चुपचाप इस तेजस्वी को बोलो कि इन कागजों पे साइन करे। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।